एक कहानी की तरह। उसी प्रकार से आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को समझेंगे एक कहानी के माध्यम से कि आखिर आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हम बात करते हैं लगभग 1399 ईस्वी की बात है, जब यदु राय वाडियार ने हिंदू वाडियार वंश की स्थापना की थी और वो विजय नगर किंगडम के अंतर्गत आता था। ठीक है, उसके बाद जब विजयनगर किंगडम कमजोर पड़े, मुगल का प्रभुत्व बढ़ा, तो फिर ये मैसूर जो थे वो मुगल के अंतर्गत आ गए। मतलब मैसूर कभी स्वतंत्र नहीं रहा, लेकिन जब धीरे धीरे मैसूर की मुगलों की शक्ति कमजोर होने लगी तो मैसूर ने स्वतंत्र व्यवहार आरंभ कर दिया। उस टाइम के राजा थे चिक्का कृष्णराज, उन्होंने स्वतंत्र व्यवहार आरंभ किया। उसके दो मंत्री थे नंजराज और दो मंत्री नंदराज और देवराज, ये दोनों ने मिलकर के शासन को चलाना प्रारंभ किया। और क्योंकि चिक्का कृष्णराज जो थे वो एक अकुशल प्रशासक थे, उसकी प्रशासनिक क्षमता उतनी बेहतर नहीं थी, इसीलिए नंजराज और देवराज ये दोनों शासन चलाते थे। लेकिन उसका जो सेना नायक था, चिक्का कृष्णराज का सेनापति, वो थे हैदर अली। हैदर अली ने इसका विद्रोह किया। विद्रोह में नंजराज मारे जाते हैं और देवराज को देश निकाला मिलता है। और हैदर अली यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने क्या किया कि 1761 ईस्वी में चिक्का कृष्णराज को भी नजरबंद कर दिया और स्वयं सर्वाधिकारी बन गए। जब अब क्या हुआ कि हैदर अली आए सत्ता में। जब हैदर अली सत्ता में आते हैं तो उसके पड़ोसी राज्यों के साथ उसका संघर्ष शुरू होता है, जैसे अंग्रेजों के साथ, जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में आज पढ़ने भी वाले हैं, त्रावणकोर के साथ, हैदराबाद के साथ, इन सभी राज्यों के साथ उनके जो पड़ोसी राज्य थे उनसे उनका युद्ध प्रारंभ होता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर ये आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि कहाँ से उत्पन्न हुई, हैदर अली सत्ता में कैसे आए। अब हम लोग बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की। फ्रेंड्स, आंग्ल मैसूर युद्ध का 4 युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर होता है 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता है 1799। और 1799 में अंग्रेज अपने विजय के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करते हैं और मैसूर पे अंग्रेजों का प्रभुत्व होता है। तो अब वही जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों का मैसूर पे भी प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो हम पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, जो कि 1767 से 1769 तक चला था। तो बात ऐसे होती है कि अंग्रेज, हैदराबाद और मराठा, ये तीनों ने मिलकर एक त्रिगुट के निर्माण की मैसूर के खिलाफ। क्योंकि मराठा, अंग्रेज और हैदराबाद ये सभी पड़ोसी राज्य थे मैसूर के, और मैसूर से इनका संघर्ष चल रहा था, तो ये तीनों आपस में मिल गए। लेकिन मैसूर ने क्या कहा कि हैदराबाद को कहा कि मैं आपको युद्ध क्षतिपूर्ति देता हूँ। युद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद वो हैदराबाद युद्ध से बाहर हो जाते। मराठों को भी कुछ धनराशि प्रदान कर दी, तो वो भी युद्ध से बाहर हो गए। अब बचे अंग्रेज वर्सेस मैसूर। अब अंग्रेज मैसूर आमने सामने आए। अंग्रेज क्या करता है, मद्रास पे आक्रमण कर देता है, और मद्रास पे आक्रमण करने के बाद वहां अंग्रेज कमजोर पड़ जाते हैं और हैदर अली के शर्तों पर वो युद्ध समाप्त होता है मद्रास की संधि के बाद। मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हम कहे तो मैसूर की शक्ति बढ़ी, मतलब मैसूर का प्रभुत्व बढ़ा। अब हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, कि द्वितीय आंग्ल मैसूर में क्या हुआ था। इस संधि के बाद, प्रथम मद्रास की संधि के बाद युद्ध काफी दिनों तक नहीं हुआ, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। उस टाइम में इधर मैसूर, मराठा और निजाम, ये तीनों एक त्रिगुट का निर्माण कर लेते हैं अंग्रेज के खिलाफ। किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। कौन? मैसूर, मराठा, निजाम। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की कैंसर से मृत्यु होती है और उसके बाद टीपू सुल्तान युद्ध के बागडोर को संभालते हैं। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो बिना किसी परिणाम के ही समाप्त हो गया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। और 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया। मतलब दो आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई भी परिणाम नहीं निकला कि युद्ध कब किधर पलड़ा भारी है। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में
मैसूर का पलड़ा भारी था, उन्होंने अंग्रेज पे चढ़ाई कर दी। दूसरा में कोई परिणाम नहीं निकला और दुख की बात यह हुई कि 1782 ईस्वी में ही हैदर अली की मृत्यु। उसके बाद टीपू सुल्तान शासन को संभालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आखिर ये द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ क्यों था, तो ये हम बता दें कि 1799 ईस्वी में मैसूर के माहे फोर्ट पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। कब? 1799। मैसूर के जो माहे पोर्ट था वहां पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था, और मैसूर के माहे पोर्ट से हैदराबाद, मराठा, ये सभी को प्रॉफिट होता था। तो इसलिए ये तीनों आपस में त्रिकूट बनाए थे और अंग्रेज उस टाइम में अलग हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। अगर तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 में क्यों प्रारंभ हुआ, तो इसमें ये कारण बना कि टीपू जो थे उन्होंने त्रावणकोर पे आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर पे आक्रमण कर दिया तो अंग्रेजों ने इसमें हस्तक्षेप किया, वो त्रावणकोर के सपोर्ट में आते हैं और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू परास्त होते हैं। और टीपू परास्त होने के बाद उनसे 3 करोड़ रुपया की लगभग हर्जाना राशि मांगी जाती है। टीपू लगभग उसके आधे रुपया देने में सक्षम होते हैं, तो उसके 2 बेटे को बंदी बना लिया जाता है। टीपू इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और वो किसी तरह से रुपये का इंतजाम किया और अपने बेटे को छुड़ाया। बट 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये कि लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम में अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया कि कहा कि टीपू को सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। अब सहायक संधि क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर सहायक संधि होती क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि टीपू को सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। टीपू असहमति दर्शाते हैं और आक्रमण कर देते हैं। 1799 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीनगर पट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारे जाते हैं और अंग्रेजों का प्रभुत्व मैसूर पे भी हो जाता है। इस प्रकार अंग्रेज अपने औपनिवेशिक विस्तार को करने में सक्षम होते हैं। अब उसका विस्तार जब से हम लोगों ने जाना था कि बक्सर के युद्ध के पश्चात उसे बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों राज्यों की दीवानी मिल गई थी, वैसे ही अब मैसूर पे भी अंग्रेजों का शासन हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग ट्राई करते हैं कि एक कहानी के माध्यम से जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसको एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया जाए, ताकि एक रिवीजन करने का जब इच्छा हो आप लोगों का, तो एक क्विक रिवीजन, एक कहानी आप सुने, ये कहानी को जाने कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए इसमें एक फैक्ट्स भी है, इसमें थ्योरी भी है, सारे कुछ आपको हम प्रोवाइड करने का प्रयत्न करते हैं। मैं फ्रेंड्स बस आप लोग का प्यार बना रहे।